मरकज ने वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला के एडवोकेट जनरल के उम्मीदवार पर क्यों एतराज जताया? क्या एलजी दफ्तर और नई बनी हुकूमत के दरमियान चल रहे हाँ ना के माहौल के चलते ही वज़ीर-ए-आला ने रियासत के दर्जे की जल्द अज जल्द मांग को दोहराया? नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से तकरार की इन अफवाहों पर क्या वजाहत दी गई? ये खबर क्या है? एडवोकेट जनरल के लिए वज़ीर-ए-आला ने किस नाम की तजवीज की थी? आइए आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका है और इस यूनियन टेरिटरी में लगभग 2 महीने पहले ही असेंबली के इंतखाबात होकर हुकूमत बनी है। जब से हुकूमत बनी है, ये खबरें बार बार से निकल कर आ रही हैं कि नई बनी हुकूमत की एलजी दफ्तर से खास तालमेल नहीं है। हालांकि वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला, कैबिनेट वाज़राई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर लीडरान की जानिब से लगातार से यही कहा गया है कि हुकूमत को मरकज के साथ तालमेल से चलना होगा। अब वही पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर ये खबरें आ रही हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की क़ियादत वाली मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला की यूनियन टेरिटरी के एडवोकेट जनरल के फराइज को जारी रखने की अपील को नहीं माना गया, जिससे ये खबरें ज्यादा गर्दिश में आ गई। अब जम्मू कश्मीर के एडवोकेट जनरल डीसी रैना अक्टूबर महीने में रिटायर हो रहे थे। 19 अक्टूबर को उनकी जानिब से अपना इस्तीफा सौंप दिया गया, जब वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला को अपना ओहदा संभाले कुछ ही दिन हुए थे। लेकिन वहीं खबरों के मुताबिक वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला के दफ्तर की जानिब से एडवोकेट जनरल डीसी रैना, जो कि गवर्नर सत्यपाल मलिक के वक्त में तकर्रुर हुए थे, उन्हें अपनी खिदमात को आगे भी जारी रखने की हिदायत की गई। रेजिग्नेशन को नहीं मानते हुए डीसी रैना को आगे भी ऐसे ही अपने फराइज अंजाम देने को कहा गया। हालांकि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से उमर अब्दुल्ला के इस इकदाम की मुखालफत की गई, लेकिन कोई और हुक्म सामने नहीं आया। आपको बताते चले तो मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में तब्दीलियां करते हुए इस साल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियारात को बढ़ाया गया था, जिसमें ये इख्तियारात भी एलजी के पास ही दिया गया था। वहीं इसमें ये बात भी वाज़ेह है कि किसी भी एक दफ्तर के पास मुकम्मल इख्तियारात नहीं है, ना ही एलजी दफ्तर के पास और ना ही वज़ीर-ए-आला के दफ्तर के पास। और ये खबरें भी है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के लिए वजारत नए बिजनेस रूल्स लाएगी, जिसमें ये वाज़ेह हो जाएगा कि किसके पास क्या इख्तियारात है, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ भी वाज़ेह नहीं है। बहरहाल एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से एडवोकेट जनरल की खिदमत जारी रखने की मुखालफत करने के बाद भी वज़ीर-ए-आला के दफ्तर की जानिब से उन्हें आगे जारी रखने की बात कही गई, जिससे कि अफवाहों का बाजार गर्म होता नजर आया और ये खबरें लगातार से आने लगी कि एलजी दफ्तर और वज़ीर-ए-आला के दफ्तर में सब कुछ सही नहीं है, दोनों में अनबन है। और इसे वज़ीर-ए-आला के 5 दिसंबर को दिए गए बयान से भी जोड़ा जाने लगा, जहां पर नामानगारों से बात करते हुए वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के सामने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में रियासत के दर्जे की बहाली की मांग को उठाएंगे और इसे जल्द अज जल्द मुमकिन बनाएंगे, क्योंकि ये उनकी पहली तरजीह है कि सबसे पहले जम्मू और कश्मीर के लोगों को रियासत मिलनी चाहिए। इसलिए कई तज्जियाकारों का भी ये कहना है कि रियासत के दर्जे की जल्द अज जल्द मांग इसलिए उठाई जा रही है ताकि यहाँ से एलजी राज हटाया जा सके और तमाम फैसले लेने के इख्तियारात सिर्फ यहाँ की हुकूमत के पास ही हों। वहीं इस हवाले से बातें साफ करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और एमएलए जडीबल तनवीर सादिक की जानिब से भी नामानगारों से बात करते हुए कहा गया कि एलजी इंतजामिया और जम्मू कश्मीर की हुकूमत के दरमियान कोई भी इख्तलाफात नहीं है, कोई तकरार नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी अफवाहें फैला रहे हैं वो यही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत और एलजी इंतजामिया के दरमियान कुछ भी सही ना रहे और आपस में इख्तलाफात ही रहें। उन्होंने कहा है कि फिलहाल तक कोई इख्तलाफात नहीं है और उम्मीद भी है कि आगे भी ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा। मजीद इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात आएगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए ये खबर थी एलजी इंतजामिया और नई बनी हुकूमत के दरमियान चल रहे हालातों के हवाले से। आप इसे किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।